2017 में एक नारा लगा था उत्तर प्रदेश में, महिला सशक्तिकरण का बजेगा डंका, डिंपल भाभी और बहन प्रियंका। ये 2017 का नारा है जो अब 2019 में आते आते बिल्कुल भी इस नारे को जगह नहीं दी गई है। जी हाँ, 2017 में ये डिंपल भाभी और बहन प्रियंका की बदौलत ही कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी में गठबंधन हुआ था। नमस्कार, मैं हूं काशिफ अली। जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश का ये लोकसभा चुनाव बहुत ज़्यादा दिलचस्प होता जा रहा है। आज हम ये बात करेंगे कि आखिर ये डिंपल यादव और प्रियंका गांधी की जो जोड़ी 2017 में बनी थी और 2019 तक आते आते आखिर इस जोड़ी में फ़र्क क्यों आ गया। आखिर वो जो दोस्ती थी डिंपल भाभी की और बहन प्रियंका की, इस तरीके के जो नारे लग रहे थे, आखिर वो दोस्ती कैसे टूट गई। आखिर क्यों इन दोनों की बदौलत उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी एक नहीं हो पाई। हालांकि अखिलेश यादव बहुत बचते हुए नज़र आते हैं, बहुत खामोश तरीके से इस तरीके की वो राजनीति करते हैं, कांग्रेस पार्टी को कुछ नहीं कह रहे हैं, बहुत सॉफ्ट तरीके की राजनीति की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी भी बहुत हल्का तरीके से समाजवादी पार्टी पे हमला करते हैं, कोई ऐसी बयानबाजी नहीं करते हैं कि जिससे कि समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी नाराज़ हो जाए। फिलहाल जिस तरीके की अगर हम देखते हैं कि अगर 2017 में मैं आपको लेकर चलूँगा, प्रतापगढ़ में एक उम्मीदवार ने दोनों की तस्वीर पर पोस्टर लगाए थे। जी हाँ, ये 2017 में जो पोस्टर लगाए गए थे उसमें ये बात लिखी गई थी। लेकिन खबरें ये हैं कि डिंपल यादव और जिस तरीके से प्रियंका गांधी के रिश्ते और ताल्लुकात बहुत बेहतर हैं, वो अब कहीं ना कहीं बिगड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि अगर रिश्ते बेहतर होते तो शायद 2019 के गठबंधन में कांग्रेस पार्टी भी शामिल होती। साथ ही साथ ये बातें भी सामने आ रही थी कि प्रियंका गांधी और डिंपल यादव 2017 में पूरे प्रदेश में एक साथ चुनाव प्रचार करेंगी और किया भी था। डिंपल यादव सीएम अखिलेश के सोशल मीडिया कैंपेन को हेड कर रही थी, साथ ही जबकि कांग्रेस प्रियंका को बड़ी जिम्मेदारी इस वक्त देने की बात कर रही थी और 2019 में बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि जब प्रियंका गांधी आएंगी उत्तर प्रदेश में, चुनाव प्रचार करेंगी, अपनी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करेंगी और रैलियां करेंगी, तो अब उनका मुकाबला डिंपल यादव से होगा। वो डिंपल यादव जो कहा जाता है कि प्रियंका गांधी की बहुत अच्छी दोस्त हैं, तो मुकाबला पूर्वी उत्तर प्रदेश में होगा। डिंपल यादव भी अपनी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार प्रसार करती हुई नजर आएंगी। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि अब दोनों में मुकाबला होगा, बल्कि मुकाबला भी होगा और जंग भी होगी। जंग ज़बानी होगी, जंग राजनीतिक होगी, क्योंकि डिंपल यादव अगर बात करेंगी तो कांग्रेस पार्टी को भी निशाने पर लेंगी और प्रियंका गांधी तो जाहिर सी बात है पूर्वी उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं, तो अपनी रैलियों में वो पिछली सरकारों को ज़रूर कटघरे में खड़ा करेंगी और पिछली सरकार में समाजवादी पार्टी भी उत्तर प्रदेश में रही है। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि प्रियंका गांधी और डिंपल यादव का अब भिड़ना तय है और मुकाबला होना तय है। लेकिन थोड़ा सा अब अंदरूनी राजनीति की तरफ चलेंगे, समाजवादी पार्टी की तरफ और कांग्रेस पार्टी की तरफ। देखिए, समाजवादी पार्टी का मामला ये है कि उत्तर प्रदेश में उसका अपना एक मजबूत संगठन है, क्षेत्रीय पार्टी है, मजबूत पार्टी है, ज़िलेवार उसके अपना एक पूरा संगठन है, ज़िला अध्यक्ष मजबूत हैं, महानगर अध्यक्ष मौजूद हैं और एक बड़ा संगठन समाजवादी पार्टी लेकर चलती है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी जो है वो इस वक्त अपने स्थानीय नेतृत्व की वजह से काफ़ी दिक्कतों का सामना कर रही है, क्योंकि उसके पास अपने कोई चेहरा नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इमरान मसूद के अलावा कोई कांग्रेस के पास कोई बड़ा चेहरा नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के पास चेहरों की भरमार है, लोकल लेवल पर चेहरे भरे हुए हैं, लोकल लेवल पर नेताओं की भरमार है। तो अब जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की मजबूरी थी कि प्रियंका गांधी को लेकर आना, और शायद मजबूरी यही वजह थी कि उनके पास कोई चेहरा नहीं था कि आखिर वो चुनाव प्रचार प्रसार में कौन से चेहरे को लेकर जाएं। वहीं बात कर लेते हैं कि अगर हम दूसरे चेहरे की बात करें तो राज बब्बर को हम मान सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के पास एक ऐसा चेहरा है जो थोड़ा वोट ले सकते हैं। आगरा का उनका होना कोई मायने नहीं रखता, लेकिन बॉलीवुड के अभिनेता होना उनके लिए मायने रखता है और शायद यही वजह है कि राज बब्बर को उत्तर प्रदेश में लोग हाथों हाथ लेते हैं। लेकिन अब समझना ये होगा कि डिंपल यादव
जब अपने गढ़ में प्रचार प्रसार करेंगी, कन्नौज में और फिरोजाबाद में और इटावा में, सैफई में, और जिस तरीके का वो चुनाव प्रचार प्रसार करती हुई नजर आएंगी। और साथ ही साथ अब समाजवादी पार्टी भी कांग्रेस पार्टी का तोड़ निकालने के लिए उनको हो सकता है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश भेज सकती है डिंपल यादव को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास भी लगातार कोशिश की जा रही है कि प्रियंका गांधी के मुकाबिल कोई ऐसा चेहरा खड़ा किया जाए तो स्मृति ईरानी सामने आ सकती हैं। वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ अगर प्रियंका गांधी का तोड़ निकाला जाएगा तो वो एक ही मात्र तोड़ है, वो है डिंपल यादव। लेकिन डिंपल यादव के अंदर वो नेतृत्व की शक्ति, वो भाषा शैली, हालांकि लोकसभा के अंदर हमने देखा है डिंपल यादव के जो बयान हमने सुने हैं, लोकसभा के अंदर जो भाषण देती हैं वो इतना ज़्यादा लोगों को प्रोत्साहित नहीं करता है, क्योंकि डिंपल यादव थोड़ा सा हिचकती हैं बोलने में, थोड़ा सा डरती हैं। तो उनके मुकाबले प्रियंका गांधी कहीं ज़्यादा मजबूत नेता हैं। प्रियंका गांधी की जो भाषा शैली है, प्रियंका गांधी का जो भाषण देने का अंदाज़ है, जो उनके जो तलफ़ुज़ है वो बहुत बेहतर तरीके का है, और उनका जो शैली मिलती है वो अपनी दादी इंदिरा गांधी से मिलती है। तो जाहिर सी तौर पर प्रियंका गांधी यहाँ डिंपल यादव से कहीं ज़्यादा आगे हैं भाषण देने में और अपने आप को गैदरिंग में और पब्लिक उसमें जाने में, डोमेन में जाने पर, जहाँ पर जिस तरीके से वो जाती हैं, लोगों से बात करती हैं और जिस तरीके की वो राजनीति करती हैं। देखिए, अभी तक हमने देखा कि अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव कोई भी ऐसी उत्तर प्रदेश में करते हुए हमें नज़र नहीं आई कि लोगों के घर जा रही हैं, लोगों से मिल रही हैं, लोगों से बात कर रही हैं। हमने ऐसा नहीं देखा डिंपल यादव को अमूमन। लेकिन प्रियंका गांधी का जिस तरीके, कल एक तस्वीर सामने आई है कि कल वो अचानक दिल्ली की झुग्गियों में पहुंची हैं, वहां पर पानी पिया है उन्होंने, और राहुल गांधी के ठीक आवास के ठीक पीछे वो झुग्गियां हैं औरंगजेब रोड पर। तो वहां पर प्रियंका गांधी की जो झुग्गी पॉलिटिक्स शुरू हुई है अब, ये कहीं ना कहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश को कनेक्ट कर रही है कि आखिर प्रियंका, हालांकि कहा यह जा रहा है कि जिस झुग्गियों में वो प्रियंका गांधी गई हैं वो वहां पर अमूमन जाती रहती हैं, और वहाँ पर एक आशीष नाम का लड़का है जो दिव्यांग है, डिसेबल है, और उसके लिए वो मदद करती आई हैं। ये उनके पिता का कहना है आशीष का कि प्रियंका गांधी हमेशा से यहाँ आती रहती हैं। लेकिन चुनाव के वक्त में इस चीज़ का उजागर होना, चुनाव के वक्त में इस तरीके का तस्वीरें सामने आना कि प्रियंका गांधी झुग्गियों में बैठी हैं, झुग्गी में पानी पी रही हैं और अब वो इस तरीके की राजनीति कर रही हैं, तो सीधा सीधा कनेक्शन तो अब लखनऊ से जोड़ा जाएगा और जाहिर सी बात है पूर्वी उत्तर प्रदेश से जोड़ा जाएगा, क्योंकि प्रियंका गांधी वहाँ की प्रभारी हैं। और इस चीज़ को सोशल मीडिया पे लोग भुना रहे हैं और लगातार कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, जो सोशल मीडिया टीम है कांग्रेस पार्टी की, वो प्रियंका गांधी को एक अलग चेहरे के तौर पर पेश कर रही है कि देखिए हमारी प्रियंका बहन जो है वो किस तरीके से लोगों के साथ जाती हैं। और अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने भी एक नई स्ट्रैटेजी चली। तो ये जो पूरी कांग्रेस पार्टी की ये बहुत अलग तरीके की स्ट्रैटेजी अपना रही है। 2014 वाली जो स्ट्रैटेजी बीजेपी ने अपनाई थी कि ठीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अलग अलग तरीके के नारे दिए गए थे, हाँ, जिस तरीके से अलग अलग व्यक्तित्व दिए गए थे, स्लोगन दिए गए थे, अब की बार मोदी सरकार, तो ये वाली पॉलिसी उठाकर कांग्रेस ने बिल्कुल पूरी तरह अपना ली है। अभी 2 दिन पहले राहुल गांधी दिल्ली के एक रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं, वहां पे अचानक कुछ छात्रों के साथ खाना खाते हैं और वो एक अलग तरीके की राजनीति होती है। आईआईटी बॉम्बे से वहां पे छात्र होते हैं और अलग अलग कॉलेजेस से अलग अलग कम्युनिटी के लोग वहाँ छात्र मौजूद होते हैं, अचानक से उनके साथ पहुँच जाते हैं, खाना खाते हैं। तो ये जो पॉलिटिक्स कर रही है कांग्रेस पार्टी, ये सीधे तौर पर लोकसभा चुनाव पर इसका असर कितना पड़ेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक चीज़ का तो पूरा अगर हम देखते हैं आकलन करके, उत्तर प्रदेश में अगर महिलाओं की बात की जाए तो मायावती पूरी तरह से, वो भी जो कभी सोशल मीडिया से दूर रहती थी, वो कभी उनका कोई पर्सनल अकाउंट नहीं था, वो भी अब ट्विटर पर सक्रिय हो गई हैं, ट्विटर पर उनको वेरीफाइड कर दिया गया है उनका अकाउंट। तो अब मायावती भी नज़र आएंगी पूरा दमखम दिखाते हुए, और स्मृति ईरानी भी बीजेपी की तरफ से दहाड़ती हुई नज़र आएंगी, प्रियंका गांधी नज़र आएंगी, डिंपल यादव नज़र आएंगी। तो ये जो महिलाओं का जो ये पूरा उत्तर प्रदेश को घेरने का जो तरीका राजनीतिक पार्टियां उतार रही हैं, ये बहुत दिलचस्प होगा। लेकिन अब देखना ये होगा कि जब मई में जब चुनाव नतीजे आएंगे और किस तरीके से उन चुनाव नतीजों के बाद इन महिलाओं ने कितना असर डाला है, किसके भाषण ने असर डाला है, जनता के दिल में सीधा कौन उतरा है, ये सारी चीज़ें देखना होगा। क्योंकि जाहिर सी बात है कि डिंपल भाभी का जो लक़ब दिया गया वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा दिया गया, प्रियंका गांधी को प्रियंका बहन का लक़ब दिया गया तो वो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा दिया गया। तो ये अलग अलग तरीके की चीज़ें हैं, अलग अलग तरीके की राजनीति है और बहुत दिलचस्प होने वाली है।
2019 का ये चुनाव। फिलहाल तो पूरी तरीके से हम देख सकते हैं कि अगर मुकाबला डिम्पल और प्रियंका के बीच होगा तो प्रियंका गांधी की इसमें हम बाजी मार सकती हैं, क्योंकि वो प्रियंका गांधी हैं और उनको राजनीति का सारी सबक याद हैं। तो आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। नमस्कार।